सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कृषि समेत 25 प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में उत्तराखंड की कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास हो गई है। आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने यूएस नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू करने को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट में प्रदेश की महिला नीति और पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश आने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन दोनों प्रस्ताव फिलहाल कैबिनेट में नहीं आए हैं। 50 से 70% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 50 से 70%, वो अलग अलग चीजों में अलग अलग है, तो ये इसमें सब्सिडी है। दूसरा प्रस्ताव भी ये कृषि विभाग का था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पहले सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई सम्मिलित नहीं थी, अब उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई भी उसमें सम्मिलित कर ली गई है, जिसमें अधिकतम लागत 5 लाख रुपए होगी और 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन, इसमें ये फूड प्रोसेसिंग, पहले जो ये योजना थी ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ये योजना थी, लेकिन उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जो इकाइयां होती हैं वो पूर्व में शामिल नहीं थी। तो ये आज निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और 60% सब्सिडी उसमें दी जाएगी। सीएम धामी कल बहुचर्चित यमुनोत्री पॉल गांव पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही नवनिर्मित बाबा बौगनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बौगनाथ मंदिर में ये पूरा कार्यक्रम होगा। गौरतलब है कि उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत निर्माणाधीन धरासू यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर से लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। हालांकि टनल के सिविल कार्य में अभी लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा। टनल शुरू होने से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस टनल को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर साल 2023 के हादसे से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 2023 में जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था, तब संकट की उस घड़ी में बाबा बौखनाथ के आशीष से बिना किसी जनहानि के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब बाबा की कृपा और श्रमिकों के अथक परिश्रम से टनल आर पार हो चुकी है। टनल के समीप बाबा बौखनाथ का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार है। उस वक्त की तस्वीरें मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई और कैसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, वो वीडियो भी साझा किया गया। दरअसल ये वही टनल है जहां सारा का प्रबंध हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हमको वहां पर इतनी बड़ी सफलता मिल पाई और हम 41 लोगों को बचा पाए। तो ये वही टनल है जहां हादसे की वजह से मलबे के दूसरी साइड मजदूर फंसे हुए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसके बाद सभी मजदूरों को सफलतापूर्वक दरअसल उनका रेस्क्यू कर लिया गया था और अब टनल का काम भी जो है वो पूरा कर लिया गया है। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है, हालांकि सिविल यूज के लिए अभी 1.5 से 2 साल का वक्त इसमें लगेगा। इस कामयाबी को लेकर, इस पड़ाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2023 के संघर्ष के वक्त की तस्वीरों को शेयर किया, जो रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन था, और अब यहां पर जो मंदिर बना दिया गया है उसकी तस्वीरें भी साझा की। कल सीएम धामी की तरफ से मंदिर में कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल कनेक्ट हैं। हरीश, कल मुख्यमंत्री टनल का निरीक्षण करने वाले हैं, मंदिर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, और क्या जानकारी? हाँ आयुष, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सिलक्यारा टनल के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और उनके साथ केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहेंगे। ये उत्तरकाशी जिले का यमुनोत्री हाईवे के पास ये सिलक्यारा टनल है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और कह सकते हैं कि कल वहां पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम रखा गया। जिन मजदूरों के अथक प्रयासों से टनल का जो निर्माण कार्य है उसको कह सकते हैं कि वो पूरा किया गया है। उन मजदूरों की कह सकते हैं कि उत्सव के तौर पर वहां पर मनाया जाएगा और
वहां पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और वहां पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम बनाने के लिए पिछले सप्ताह भर से आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां वहां पर की जा रही है और बड़े कह सकते हैं बड़े लंबे समय से वहां पर ये इंतजार था कि क्योंकि चार धाम यात्रा का वो मुख्य पड़ाव सिलक्यारा है और करीब 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो पाएगी। 4 किलोमीटर की जो सुरंग है उसका काम निर्माण कार्य जो है पूरा हो चुका है और अब कह सकते हैं कि कल वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर जाएंगे। और मैं आपको सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये सिलक्यारा टनल वही चर्चित टनल है जिस सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला। पूरे विश्व भर में चर्चाओं में सिलक्यारा टनल रही जहां पर 41 मजदूर फंसे रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग की वजह से वहां पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। और अब वहां पर उत्तराखंड सरकार भी चाहती है कि भव्य और दिव्य तरीके से वहां पर जो निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है उसका एक आयोजन किया जाए। वहां जो मजदूर मौजूद थे, जिन मजदूरों के अथक प्रयासों से, जिन मजदूरों के कह सकते हैं कि रात दिन जिन लोगों ने टनल निर्माण में अपना योगदान दिया, उन मजदूरों के लिए कल हर्षोल्लास का दिन है, उनके लिए उत्सव का कल दिन है और मुख्यमंत्री खुद स्वयं वहां पर जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टमटा वहां पहुंच रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम था कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं वहां पर पहुंच पा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टमटा वहां पहुंचेंगे, चूंकि वो अल्मोड़ा से सांसद है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यहीं से वो सांसद आते हैं। तो कल वहां पर भव्य और दिव्य एक कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश भर में उत्साह है कि जिस सिलक्यारा टनल में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उस सिलक्यारा टनल का कल सफल आयोजन किया जा रहा है और अब पूरे देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी सहूलियत के साथ और कह सकते हैं बिना झिझक के साथ, कह सकते हैं पहले ये माना जा रहा था कि वहां पर बड़ी दुर्घटना हो गई, एक कह सकते हैं कि एक मैसेज इस प्रकार का था कि, लेकिन जिस तरीके से सरकार की प्रतिबद्धता रही, सरकार के जो कह सकते हैं कि जो लीडरशिप रही, सरकार के जो निर्देश रही, वहां पर जो कार्यदायी संस्था NHIDCL उनकी मेहनत की वजह से ये टनल का काम कंप्लीट हो चुका है और कल वहां पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन। तमाम जानकारी के लिए हरीश आपका बहुत शुक्रिया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल का निरीक्षण करेंगे, मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स ऋषिकेश का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने 5वें दीक्षांत समारोह में कहा, आजादी के बाद लगभग 50 साल में हमारे पास सिर्फ एक एम्स था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब 6 और एम्स बने, जिसमें से एम्स ऋषिकेश भी एक था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 16 नए एम्स बने हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ हम नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के 14 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। उत्तराखंड की 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं टीबी से मुक्त हो चुकी हैं। वहीं सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम धनपुरा में शटरिंग गोदाम में कल दोपहर हुए जोरदार विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में हुए गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस, एफएसएल, बीडीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि गोदाम मालिक शौकीन पुत्र मुर्तजा ने थिनर और पेट्रोल के पुराने डिब्बे कबाड़ी को बेचे जा रहे थे। कबाड़ी द्वारा डिब्बों को ठोकने के दौरान एक डिब्बा फट गया, जिससे ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में 14/4 की सुबह एक गोदाम में, शटरिंग के गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि उक्त जो पदार्थ है वो विस्फोटक पदार्थ है और आवासीय क्षेत्रों में वो रखा गया था गोदाम में, जिस पर कल जो है उसी के एक थिनर के डब्बे में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस ने पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मुर्तजा की अरेस्टिंग की है, जो विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में किया गया है। साथ में इसके और वेयरअबाउट्स पुलिस पता कर रही है कि ये कहाँ से और किस परिस्थितियों में यहाँ पर ये रखा गया था, और इसमें अन्य लोग भी अगर जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।